भूतिया हवेली की कहानी। एक गांव के किनारे पर एक घना जंगल था जिसका नाम था भूतिया जंगल। जंगल के अंदर का रास्ता इतना भयानक था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग जंगल की कहानियों से डरते थे और जंगल की ओर जाने से बचते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक बहुत पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी जिसमें एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस हवेली में गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा वही कैद हो गई। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह रहस्य की पड़ताल करेगा। अर्जुन ने अपने कुछ साहसी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सभी ने मिलकर जंगल में प्रवेश किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे। रात होते होते वो हवेली तक पहुंच गए। हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर वे सभी समझ गए कि यहाँ कुछ अलौकिक है। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर का दृश्य किसी रोशनी महफिल की तरह था। हवेली के मध्य भाग में एक बड़ा हॉल था जहाँ राजा की आत्मा को शांति पाने के लिए पूजा की जाती थी। अर्जुन ने देखा कि हॉल के बीच में एक पवित्र अग्नि जल रही थी और उसके चारों ओर अदृश्य ताकते थे। अर्जुन ने समझ लिया कि अगर उसे राजा की आत्मा को शांति दिलानी है तो उन्हें पूजा में खुद को शामिल करना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके पूरी निष्ठा के साथ पूजा की। पूजा पूरी होने पर राजा की आत्मा प्रकट हुई और उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया। राजा की आत्मा मुक्त हुई और जैसे ही वह ऊपर आकाश की ओर बढ़ी, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले जब ये दृश्य देखने के लिए जंगल की ओर दौड़ते तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जंगल का अंधेरा नर्म हो गया था और पत्तियों की सरसराहट मानो किसी खुद संगीत में बदल गई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों के साहस और ज्ञान के कारण जंगल अब भूतिया नहीं रहा। लोगों ने उन्हें अपना हीरो माना और भूतिया जंगल अब एक पवित्र जंगल के रूप में जाने लगा। हमें कहानी से ये सीखने को मिलता है कि साहस और सच्चाई की राह पर चलने वालों का मार्ग ईश्वर हमेशा प्रसाद रखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और फिर दोस्तों, अगले कहानी में हम आपको मिलते हैं। दिल से धन्यवाद।